हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज ना मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत स्टबर्न हो जाओ, आज से बहुत स्टबर्न हो जाओ कि 3D में आपको कोई भी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है कि 3D बिल्कुल अपोजिट है, आप फिर भी अपनी थॉट्स पे बिलीव करो। आपके माइंड में जो रियलिटी है, आपके डोमिनेंट थॉट्स पे बिलीव करो, क्योंकि आपको पता है आपके डोमिनेंट थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपके डोमिनेंट थॉट्स ही रिफ्लेक्ट होते हैं आपके 3D में। तो अभी तक जो 3D सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर रहे हो वो आपके डोमिनेंट थॉट्स की वजह से, आपकी प्रोग्रामिंग की वजह से है। जो आपने कोई प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, हम खुद सोच सोच के हम कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं अपने माइंड को। कई बार ऐसा होता है हम कुछ सुन लेते हैं, मूवीज़ में कुछ सुन लेते हैं, जैसे भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है ये उसका रिज़ल्ट है। इतने स्टबर्न हो जाओ कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। मैं तो एटलीस्ट इतनी स्टबर्न हूँ, अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मेरा माइंड को मैंने ऐसे ट्रेन कर लिया कि अपने आप वो फ्लिप करना स्टार्ट करता है और रिपीट करना शुरू कर देता है मेरे न्यू थॉट्स को। हाँ, इतना ज़रूर है, इसके लिए आपको लॉ पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर लॉ पे ट्रस्ट नहीं है फिर तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। पहले लॉ पे ट्रस्ट बनाओ अपना। जितने कम क्वेश्चंस आपका माइंड करेगा लॉ को लेके और जितना इम्प्लीमेंट करेगा उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप खुद रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। पहले आप लॉ पे ट्रस्ट बनाइए अपना। बिल्कुल स्टबर्न हो जाओ, ज़िद्दी हो जाओ कि नहीं, मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको सामने एसपी बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू। आपको फ़र्क ना पड़े, या एटलीस्ट इतना फ़र्क ना पड़े कि आप 5-5, 6-6 दिन तक रोए जा रहे हो। इतना कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार खुद को रिमाइंड कराना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं जब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, हम भूल जाते हैं लॉ के बारे में। इसीलिए बार बार रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि हमारे थॉट्स रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हमारे डोमिनेंट थॉट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमारे बिलीव्स और एजम्पशंस हैं, उसकी वजह से हमारी जो रियलिटी है वो वैसी है। आपको बार बार खुद को ये रिमाइंड करवाना पड़ेगा, स्पेशली तब जब आप अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आप बिल्कुल अपोजिट रियलिटी आपके सामने हो और आपको उस टाइम पे अपने आप को रिमाइंड कराना है। तभी मैं बोलती हूँ कई पॉइंट्स बना कर रख लो, ताकि आप जब भी ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आए आप उन पॉइंट्स को पढ़ो, आपको याद आ जाए कि लॉ कैसे वर्क करता है। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्रिएट करना, अपने थॉट्स को चेंज करना। मेरी एक क्लाइंट थी, 1 वीक पहले जब वो मेरे पास आई थी, वो रो रही थी, उनकी लाइफ का कोई एरिया वर्क नहीं कर रहा था। आज 1 हफ्ते बाद हमारी कन्वर्सेशन से डिफरेंट हो रही हैं, बिकॉज शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ। उनकी 2 डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो गई हैं सिर्फ 1 वीक के अंदर, सिर्फ रोबोटिक अफर्मिंग से। क्वेश्चन करने की जगह वर्क करेगा नहीं करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, यार स्टार्ट तो करो। आप ट्राई करो ना, आप बताओ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आपको स्टबर्न होना पड़ेगा, आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा कि नहीं, कोई मैं अनफेज़ रहूँगा या मैं अनफेज़ रहूँगी। आने दो नेगेटिव थॉट्स को, मेरे तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। ये अजम्पशन होनी चाहिए, मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। आने दो नेगेटिव थॉट्स को, डरने की ज़रूरत ही नहीं है उनसे, जब वो मैनिफेस्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा जो आपकी अजम्पशन होगी। और आज से आपकी अजम्पशन क्या होगी, मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दो कि मेरे तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होंगे, नहीं। बट ये अजम्पशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और अजम्पशन कैसे बनेगी, बार बार रिपीट करके। तो आज की वीडियो का मैसेज सिर्फ और सिर्फ इतना था कि स्टबर्न हो जाओ एकदम, कोई कुछ भी गए आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपको पता है आपके पास थॉट की पावर है और आप कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है,
किसी सर्कमस्टेंसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एंग्शियस फील हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो डीप ब्रीथिंग करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, बस अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। अगर आप ब्रीथिंग नहीं कर सकते, आप कहीं पे बैठे हो, मेट्रो का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो, आपको एंग्शियस फील हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस फोकस करो, दैट्स इट। डीप ब्रीथिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करने से ही वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में। हो सकता है नैनो सेकंड्स के लिए वो स्पेस क्रिएट हो जाए, और उसी से आपकी एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी रेसिस्टेंस भी रिलीज़ हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।